हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और जिसमें जीके पूछा जाता है तो यह वीडियो आप ही के लिए। साथियों, अगर हम लोग एसएससी की बात करें तो एसएससी में जो है 60 to 70% जो है आपका प्रीवियस क्वेश्चन ही रहता है, मिनिमम 60 to 70%। देखिए, जीके पढ़ने का दो तरीका होता है। एक होता है कि आप हार्ड तरीका अपनाएं जिसमें कि लूसेंट बुक उठा लें और शुरू से अंत तक आप उसको पढ़ें। दूसरा है कि आप घटना चक्र बुक को फॉलो करें। क्यों? देखिए, घटना चक्र बुक फॉलो करना आपके लिए दी बेस्ट रहेगा, क्योंकि घटना चक्र बुक में सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही रहते हैं। यानी प्रीवियस क्वेश्चन का मतलब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको घटना चक्र बुक में मिल जाता है। तो यहाँ जो जो भी आप सवाल देख रहे हैं, यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चन लिख रखा है, जो भी चीज़ लिख रखा है, सारा कुछ आपका प्रीवियस क्वेश्चन ही है। यानी कि इसका दोबारा पूछे जाने का पूरा पूरा चांस बनता है। इसमें केवल आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं देंगे, बल्कि इसमें उसके बारे में रिलेट करके कुछ एक्स्ट्रा भी जानकारी देंगे। तो साथियों, हम लोग शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। बिना याद किए हुए आपको इसका 80% सिर्फ वीडियो से आपको याद हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक नदी है, धनसिरी नदी। क्या है? धनसिरी नदी है। ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगर हम बात करें धनसिरी नदी किस चोटी से निकलती है, तो लैसांग चोटी से निकलती है। नागालैंड में है एक लैसांग चोटी, जिस चोटी से धनसिरी नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती है। ठीक है। कुर्ग जिला, देखिए कुछ ऐसा राज्य है, राज्य के महत्वपूर्ण जिलों को आपको जानकारी रखना चाहिए। कुर्ग जिला कहाँ है? तो क से कुर्ग और क से कर्नाटक। क से कुर्ग, क से कर्नाटक। ये जो है कुर्ग जिला कर्नाटक में है। भारत में महत्वपूर्ण 12 नदियों को वर्गीकृत किया गया है। भारत में महत्वपूर्ण 12 नदियों को वर्गीकृत किया गया है। वहीं पर भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है और वहीं पर भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए बता रहे हैं। फूल के उत्पादन में पहले अगर नंबर पर आता है तो वो है नीदरलैंड। कौन सा देश? नीदरलैंड आपका आता है फूल उत्पादन में। रेशम उत्पादन में भारत में अगर सर्वाधिक हम बात करें तो कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है और दूसरे नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश। और यदि हम बात करें रेशम का सबसे पहला बार उत्पादन चीन में हुआ था और चीन ही सबसे ज़्यादा वर्तमान में भी रेशम का उत्पादन अभी कर रहा है। क्योटो सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? याद रखिएगा, दिसंबर 1997 में। दिसंबर 1997 में क्योटो सम्मेलन हुआ था। क्यों हुआ था? देखिए साथियों, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर आपको भी पता है बर्फ़ जमा है और पृथ्वी वायुमंडल के गर्म होने से ये दोनों बर्फ़ जो है पिघल करके पानी बन रहा है और इससे क्या होगा, जो भी भूमि है, जो देश हैं, वो सभी डूब जाएंगे। और वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? तो हरितगृह गैस के कारण। तो हरितगृह गैस को रोकथाम करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? तो दिसंबर 1997 में हुआ था। हरितगृह गैस की बात करें, CO2, CH4, N2O, HFC, S5 और इसी तरह से PFCS, SF6, ये सभी आपका हरितगृह गैस है। अगला है ओजोन क्षरण। ओजोन जो है आपका क्षरण होता जा रहा है CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो इससे संबंधित एक सम्मेलन हुआ था, मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? तो 1987 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था, जिसका कि 2 बार संशोधन किया गया, 1990 में और फिर 1992 में। इसमें कहा गया कि 2000 ईस्वी तक, 2000 ईस्वी तक जो है CFC के उत्पादन में, CFC के निर्माण को पूरी तरह से रोक देंगे। किस सम्मेलन में कहा गया था? मॉन्ट्रियल सम्मेलन में।
अच्छा, बात करें मॉन्ट्रियल किस नदी के तट पर है, तो याद रखिएगा सेंट लॉरेंस। मॉन्ट्रियल जो है वो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है। और ये मॉन्ट्रियल सम्मेलन क्यों हुआ था? ओजोन क्षरण के विषय को लेकर के हुआ था। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। अगर हम बात करें चायल, चायल जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। चायल जो है वो भारत में क्रिकेट का मैदान है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, वो है चायल क्रिकेट का मैदान। कुगटी ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कांगड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा 2 जल विद्युत परियोजना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। इन सभी सवालों को याद रखें। पर्णपाती वन, भारत में यदि हम लोग बात करें भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक पाया जाता है, तो वो है पर्णपाती वन। 2 प्रकार का पर्णपाती वन मिलता है। आपको पता होगा कि भारत का जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसून है, तो यहाँ का पर्णपाती वन भी जो है वो उष्णकटिबंधीय ही रहता है। लेकिन एक है आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। आगे है शनि ग्रह। आपको पता होगा बृहस्पति सबसे बड़ा सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद शनि का नाम आता है। शनि ग्रह पर जो है 96% हाइड्रोजन है, बाद बाकी 3% आपका हीलियम है। सवाल को याद रखें, शनि पर जो है 96% हाइड्रोजन है और बाद बाकी 3% जो है वो है आपका हीलियम। गुजरात को जब हम देखते हैं और गुजरात के सीधे सीधे अगर चल देंगे तो हमको मिलेगा सतपुड़ा। अगर हम इसके दिल्ली की तरफ यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा अरावली, और राजस्थान से हम आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा विंध्य पर्वत। इसके बारे में आपको बताया गया है, नहीं बताया गया है तो अगले किसी वीडियो में बारीकी से आपको समझाएंगे कि सतपुड़ा श्रेणी से पहले क्या है, महादेव पहाड़ी इसमें कहाँ पर है, मैकाल चोटी कहाँ पर है, सारा कुछ इसमें समझाया जाएगा। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आया था कब? 1498 में। सबसे बाद गया था कब? तो 1961 में। तो पुर्तगाली 1498 में आया था और 1503 यानी कि 5 साल में उसने कोचीन पर अधिकार कर लिया। फिर 1509 1510 तक में गोवा पर अधिकार कर लिया। फिर 1530 ईस्वी तक में गोवा को अपना मुख्य केंद्र बना लिया। हालांकि इसके बारे में आपको बताया गया है। आपको पता है कि ग्रह टोटल सौरमंडल में 8 हैं। हमारे सौरमंडल में ग्रह जो हैं वो 8 हैं। तो प्लेनेट 9 की भी चर्चा अभी हो रही है। कौन सा? तो बर्फीला ग्रह है वो। प्लेनेट 9 जो है किसको कहा गया है? तो वो बर्फीला ग्रह है। नो स्टार न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एरे, वही है नो स्टार। नो स्टार जो है ये टेलीस्कोप ऐसा है कि इससे ब्लैक होल का निरीक्षण किया जाता है बृहत स्तर पर। आगे है आपका सूर्य जो है वो 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करता है। सूर्य जो है वो 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए 14 जनवरी को मनाया जाता है मकर संक्रांति, जिसको कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग शब्दों से मनाया जाता है। जैसे कि असम में इसी को कहा जाता है बिहू, तमिलनाडु में इसी को कहा जाता है पोंगल, और गुजरात में इसी को कहा जाता है पतंग उत्सव। तो अलग अलग नामों से। फिर फसल काटने का त्यौहार भी इसी को कहा जाता है। अगला है एंगकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क। एंगकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ है? तो कंबोडिया में। कंबोडिया में है अंकोर वाट मंदिर। कंबोडिया का राजधानी की अगर बात करें नाम पेन। कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? नाम पेन। और कंबोडिया में क्या है? तो एंगकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क है। एंगकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क है। एंगकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क है। कहाँ पर है? तो कंबोडिया में है। अगला है कार्ल सगन। कार्ल सगन कौन है? तो अमेरिकी खगोल शास्त्री हैं। कार्ल सगन कौन है? तो अमेरिकी खगोल शास्त्री हैं। इन्होंने 1983 में न्यूक्लियर विंटर की भविष्यवाणी करी थी। 1983 में इन्होंने न्यूक्लियर विंटर की भविष्यवाणी करी थी। किन्होंने? कार्ल सगन ने। कहाँ से थे? तो अमेरिकी खगोल शास्त्री हैं।
इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, क्या लिखा था? कॉस्मोस ए पर्सनल वॉइस। कॉस्मोस ए पर्सनल वॉइस, ये किन्होंने लिखा था? तो कार्ल सगन ने लिखा था। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है। इस डुरंड रेखा को कब खींचा गया था? तो 1893 में खींचा गया था। 1893 में खींचा गया था अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। उस समय अफ़गानिस्तान की तरफ से थे अब्दुल रहमान। कौन थे? अफ़गानिस्तान की तरफ से अब्दुल रहमान। और भारत की तरफ से कौन थे? डुरंड मोर्टिमर। कौन था? डुरंड मोर्टिमर। तो इन दोनों ने मिल करके डुरंड रेखा खींच लिया 1893 में। पेंगुइन को आप जानते होंगे, ऐसे रहता है और इधर एक पंख निकला रहता है, ऐसे पंख निकला रहता है और ये दो पैर चलते रहता है, वही है पेंगुइन। पेंगुइन जो है वो उड़ने में असमर्थ होता है, ये एक समुद्री पक्षी होता है। आइसलैंड ये कहाँ है? तो याद रखिएगा यूरोप में है। वहीं पर हवाई, क्यूबा, ग्रीनलैंड, इसकी बात करें तो ये है आपको उत्तरी अमेरिका में। तो आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? रेकजाविक है। आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? रेकजाविक है। वहीं पर हवाई की राजधानी की बात करें तो होनोलुलु, क्यूबा की राजधानी हवाना और ग्रीनलैंड की राजधानी ल्यूक। अगर हम लोग पृथ्वी पर सबसे ऊंची इमारत की बात करें तो वो है बुर्ज खलीफा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 828 मीटर है, सोच लीजिए। और पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला, दौड़ने वाला जो जानवर है वो है चीता। लगभग ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ सकता है। भूगणित जिसको कहते हैं जियोडेसी, जियोडेसी जो है वो भूगणित को कहा जाता है। मॉरिशस, मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा पोर्ट लुइस में है। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस में है। पाकिस्तान की पहली राजधानी हुआ करती थी कराची, लेकिन वर्तमान में भी पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा इस्लामाबाद। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबाट। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबाट है। मोरक्को से एक व्यक्ति आए हुए थे, इब्न बतूता। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इब्न बतूता की एक पुस्तक है रहला। क्या है पुस्तक का नाम? रहला। न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम क्या है? याद रखिएगा वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के राजधानी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा वेलिंगटन। वेलिंगटन एक भारत में वायसराय भी हुए थे 1931 से 36। 1931 से 36 के बीच में जो भारत प्रशासन था वो किनका था? तो वेलिंगटन का था। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा विंड हॉक। कहाँ है नामीबिया की राजधानी? विंड हॉक। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा विंड हॉक। अगला है बहरीन। बहरीन की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा मनामा। बहरीन की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा मनामा। बहरीन की राजधानी कहाँ है? मनामा। नॉट्रे डेम कैथेड्रल ये कहाँ है? पेरिस में है। नॉट्रे डेम कैथेड्रल ये कहाँ पे है? तो पेरिस में है। रिक्टर स्केल जो है वो कब तैयार किया गया था? 1935 में किया था। रिक्टर और गुटेनबर्ग इन दोनों ने मिल करके रिक्टर स्केल बनाया था। और रिक्टर स्केल में ऐसा था कि 8 से 9 को जो है ना बहुत हाई यानी कि विनाशकारी समझा जाता है। विक्टोरिया झरना, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है विक्टोरिया के बारे में। विक्टोरिया झरना, विक्टोरिया राजधानी, विक्टोरिया मड़वस्थल, विक्टोरिया मेमोरियल, सभी अलग अलग चीज़ हैं। विक्टोरिया झील, तो यहाँ पर हम बात करें विक्टोरिया झील झरना की बात करें तो विक्टोरिया झरना जो है वो जाम्बेजी नदी पर है। और ये जो विक्टोरिया झरना है वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे इन दोनों के बीच में है विक्टोरिया झरना। अगर हम लोग विश्व का सबसे ऊंचा पुल बोलें तो वो है ड्यूज पुल। क्या है? ड्यूज पुल। कहाँ पर है? चीन में है। किस नदी पर है? बेईपान नदी पर है। तो चीन तो ऐसे भी बेईमान है, तो नदी का भी नाम ऐसा ही कुछ रखता है। और इसके पुल का नाम क्या है? तो ड्यूज पुल। अगर बेईमानी करिएगा तो ड्यूज तो चुकाना ही पड़ेगा, वही बात है।
पृथ्वी का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा से। पृथ्वी का नाम जो है वो अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न है। और सफ़ेद और नीला, सफ़ेद और नीला इन दोनों से मिला हुआ जो है किसका साइन होता है? तो सुनामी का। सुनामी, भारत जो है सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है 2006 में। और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? अभी आपको बताया, वेलिंगटन में है, वेलिंगटन में है। अब अगर हम यहाँ बात करें चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा सितारों पर लागू होता है। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है? सितारों पर लागू होता है। और महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, महीने में आने वाला जो दूसरा एक चांद, दूसरा चांद, दूसरा जो पूरा चांद होता है, इसी का नाम है ब्लू मून। क्या है? ब्लू मून। हबल एक टेलीस्कोप है, किसका है? तो ये अमेरिका का है। और इसको कब छोड़ा गया था? तो 1990 में छोड़ा गया था। ये सभी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इसलिए आप इन सभी सवालों को याद रखें। एक बार पूरा स्पीड से इसका रिवीजन कर ले। धनसिरी नदी कहाँ से निकलती है? लेसांग चोटी से निकलती है। लेसांग चोटी कहाँ है? तो नागालैंड में। यही धनसिरी नदी जो है आगे चल करके ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। कुर्ग जिला कहाँ है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक में है। भारत में मुख्य रूप से 12 प्रमुख नदियों को रखा गया है। फूल उत्पादन में प्रमुख जो देश का नाम है वो है नीदरलैंड। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम के उत्पादन की बात करें तो वो कर्नाटक है। दूसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश है। विश्व में सबसे पहले जो रेशम का उत्पादन हुआ था वो चीन में हुआ था। वर्तमान में भी चीन जो है वो सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कर रहा है। क्योटो जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है ये 1997 में हुआ था, दिसंबर 1997 में हुआ था। इसमें क्या था कि हरितगृह प्रवाह के जो गैस होते हैं इन सभी को रोकथाम करने का निर्णय लिया गया। मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है वो ओजोन क्षरण से संबंधित है, जिसका कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है वो 1987 में होता है। इसमें कहा गया कि 2000 ईस्वी तक CFC को पूरी तरह से कंट्रोल कर देंगे। ये मॉन्ट्रियल जो है वो किस नदी पर है? तो याद रखिएगा, सेंट लॉरेंस पर है। भारत में सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के वन हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगर हम बात करें कि चायल जो कि भारत का सबसे ऊंचाई पर क्रिकेट मैदान है वो कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कुगटी ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में ही मिलेगा। कांगड़ा ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। शनि ग्रह पर सबसे ज़्यादा की बात करें कौन सा गैस है? तो 96% आपका हाइड्रोजन है, बाद बाकी जो बचता है वो आपका हीलियम है और भी अन्य गैसें हैं। गुजरात के अगर सामने सामने चलेंगे तो हमको सतपुड़ा मिलेगा। गुजरात से यदि हम लोग यहाँ से अगर हम उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ेंगे तो हमको अरावली मिलेगा। और राजस्थान से हम लोग पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो हमको विंध्य पर्वत मिलेगा। 1498 ईस्वी में सबसे पहले पुर्तगाल आया था, जबकि 1503 ईस्वी में कोचिन पर भी इनका अधिकार हो गया। नो स्टार क्या होता है? न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेलीस्कोप एरे। इसका ये जो टेलीस्कोप है इसका मुख्य जो निरीक्षण करने के लिए किया जाता है वो ब्लैक होल का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। प्लेनेट 9 क्या है? तो एक बर्फीला ग्रह है। आगे है आपका उर्सा मेजर। उर्सा मेजर क्या होता है? तो ग्रेट बियर को कहते हैं उर्सा मेजर, और लिटिल बियर को कहते हैं उर्सा माइनर। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा पुल्टा आप कह सकते हैं कि निकोलस कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य जो है वो केंद्र में है, बाद बाकी इसके चारों ओर घूम रहा है। इसको ही कहते हैं हेलियोसेंट्रिसिज्म। क्या बोलते हैं इसको? हेलियोसेंट्रिसिज्म। इसको किन्होंने सपोर्ट किया था? तो गैलीलियो ने भी इसका सपोर्ट किया था। मकर राशि में सूर्य जो है सबसे पहले कब प्रवेश करते हैं? तो याद रखिएगा 14 जनवरी। 14 जनवरी को इसलिए मकर संक्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। एंगकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क। एंगकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क ये कहाँ है? तो याद रखिएगा कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नाम पेन है। अंकोरवाट का मंदिर भी कंबोडिया में ही है। अगर हम बात करें अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो ड्रोन रेखा है ये कब बना था? 1893 ईस्वी में बना था। और अफगानिस्तान की तरफ से कौन था? तो अब्दुल रहमान था। भारत की तरफ से कौन था? तो डुरंड मोर्टिमर थे। कार्ल सगन की बात करें तो कार्ल सगन जो है वो एक अमेरिकी खगोलशास्त्री थे। इन्होंने 1893 ईस्वी में माफ़ करिएगा 1983 ईस्वी में जो है इन्होंने न्यूक्लियर विंटर की भविष्यवाणी करी थी। और साथ ही साथ कार्ल सगन ने एक पुस्तक भी लिखी थी, कॉस्मोस ऑफ पर्सनल वॉइस। मसाई मारा कन्या जो है मसाई मारा नेशनल रिजर्व ये कहाँ है? तो याद रखिए केन्या। केन्या की राजधानी कहाँ है? तो नैरोबी। मसाई मारा नेशनल रिजर्व ये कहाँ है? तो केन्या में है।
और केन्या की राजधानी कहाँ है, तो नैरोबी में है। ऐसा नहीं है कि मासाई मारा जो पूरी तरह से केन्या में ही है, केन्या ऐसा है, फिर युगांडा है और फिर इधर तंजानिया है। तो यहाँ पर है आपका मासाई मारा नेशनल पार्क। तो लगभग लगभग सब में ही आ जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो केन्या में ही भाग मिलता है। बुर्ज खलीफा जो है पृथ्वी का सबसे ऊँचा इमारत है बुर्ज खलीफा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 828 मीटर है। चीता जो है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है, तो कितना भी स्पीड से, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है। पेंगुइन एक पक्षी होता है जो कि उड़ने में असमर्थ होता है, ये समुद्री पक्षी होता है। भूगणित जियोडेसी को वहीं कहते हैं भूगणित। आइसलैंड जो कि यूरोप में है और इसकी राजधानी यूरोप रेकजाविक है। हवाई, क्यूबा, ग्रीनलैंड, ये सब जो है आपको उत्तर अमेरिका में मिलता है। हवाई की राजधानी होनोलुलु है, क्यूबा की राजधानी हवाना है, ग्रीनलैंड की राजधानी ल्यूक है। इसके बाद मोरक्को की राजधानी की बात करें तो रबाट है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है। आगे यहाँ से हम लोग आकर आगे आगे बढ़ें तो कुछ इस तरह से, हाँ, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी, तो पहली राजधानी जो थी वो कराची थी और दूसरी राजधानी जो थी वो इस्लामाबाद। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा पोर्ट लुइस में है मॉरिशस की राजधानी। बहरीन की राजधानी कहाँ है, तो मनामा है। नॉट्रे डेम कैथेड्रल ये कहाँ है, तो पेरिस में है। रिक्टर स्केल जो है 1935 में रिक्टर स्केल आया था। किन लोगों ने किया था, रिक्टर और गुटेनबर्ग, इन दोनों ने किया था। 8 से 9 जो है ना वो सबसे ज़्यादा हाई माना जाता है, विनाशकारी माना जाता है। विक्टोरिया झरना किस नदी पर है, तो याद रखिएगा जाम्बेजी नदी पर है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया इन दोनों के सीमा पर है। ड्यूज पुल जो है वो चीन का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पुल है और ये जो बेपान नदी पर स्थित है। सफ़ेद और नीला इन दोनों से मिला हुआ एक सुनामी का चेतावनी का झंडा है। और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, तो आपको पता होगा वेलिंगटन है। पृथ्वी का नाम जो है अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न होता है। महीने में दूसरा जो पूरा चांद होता है वही है आपका ब्लू मून। चंद्रशेखर सीमा जो है वो चंद्रशेखर ने, हमारे भारत के ही वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने दिया था, जो कि सितारों पर लागू होता है। हबल का नियम जो है वो 1990 में हबल जो है वो 1990 में छोड़ा गया था, टेलीस्कोप है ये। तो वीडियो के अंत तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।